आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 23 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद लोकल बॉडी एमएलसी की नशस्त पर 13 मार्च को होने वाले इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने जीएचएमसी हेड ऑफिस में पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा बीआरएस पार्टी और मजलिस के अरकान असेंबली मौजूद थे। मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें ये मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि वो एमआईएम में उस वक्त से काम कर रहे हैं जब वो छोटे थे। रहमत बेग ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जमात ने उनकी काविशों के एतराफ में इतना बड़ा ओहदा देकर जिम्मेदारी सौंपी है। तेलंगाना में एक शौहर ने बीवी के एक और टीचर के साथ नाजायज ताल्लुकात पर दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद उनके हाथों को रस्सी से बांधकर गांव में उनकी परेड कराई। ये वाकया जिला मुल्क में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नागेंद्र जू जिला परिषद हाई स्कूल मंगापेट मंडल मुस्तकिर में फिजिकल साइंस और बायो साइंस स्कूल असिस्टेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देता है। उनके नाजायज ताल्लुकात एक और खातून टीचर से हो गए। इस खातून टीचर का शौहर कांस्टेबल बताया जाता है। उन्होंने अपनी बीवी को नाजायज ताल्लुकात पर अंतबा दिया, ताहम उसकी बीवी अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई, जिस पर उसके शौहर ने अपनी बीवी और नागेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनको पुलिस के हवाले करने से पहले उनके हाथ रस्सी से बांधकर गांव में उनकी परेड कराई। बाद अज़ां उनको पुलिस के हवाले कर दिया। बंदरों ने शेरख्वार बच्ची पर हमला कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद जिला के कोवेरी मंडल के मौदगुला गूडम मौजू में पेश आया। मुकामी लावनिया और सुरेश नामी जोड़े को 1.5 साल की बेटी है। कल सापहर खातून अपनी बेटी को मकान के सहन में झूले में सुलाकर पानी के लिए अंदर गई हुई थी कि उसी दौरान बंदरों ने शेरख्वार पर हमला कर दिया। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूडानी खवातीन के पास से करीब 8 करोड़ का सोना जब्त कर लिया गया। सूडान से आने वाली 23 खवातीन की और उनके सामान की शुबा की बिना पर तलाशी ली गई। उनके पास से 14,906 ग्राम सोना बरामद हुआ। उनमें से 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मरकज में होगा तब्दील, केटीआर ने किया ऐलान। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद जल्द ही फार्मासिटी के साथ बैनुल-अक़वामी अहमियत के एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मरकज में तब्दील हो जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरबूत फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है और तकमील के करीब है। रियासत में लाइफ साइंस सेक्टर के मौजूदा 50 बिलियन से बढ़ाकर 5 सालों में 100 बिलियन करने की कोशिश भी जारी है। लाइफ साइंस और उससे मुंसलिक शोबों में तकरीबन 4 लाख लोग काम कर रहे थे और ये भी आने वाले 5 सालों में तेलंगाना में दुगना होकर 8 लाख हो जाएगा। अपनी मौजूदा पोजीशन को मुस्तहकम करेगा और नए शोबों में तरक्की का मकसद बनाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का पायलट पर हमला, कहा सीएम की कुर्सी के लिए हरियाणा जाकर छुप गए। राजस्थान में अपनी इंतखाबी जमीन की तलाशी कर रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर के 2 नौजवानों को जलाए जाने के मामले में कहलवत हुकूमत और हरियाणा हुकूमत से मुसलसिल सवाल कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने वजीर आला अशोक गहलोत के बजाय साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट को निशाने पर लिया। 19 फरवरी को पायलट के हल्के टोंक में इंतखाबी रैली निकाल कर सचिन पायलट को निशाना बनाने वाले ओवैसी अब लगातार ट्वीट करते हुए सचिन पायलट पर हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी पर मजहब की सियासत करने का इल्जाम लगाने के बाद ओवैसी ने सचिन पायलट पर जवाबी हमला किया। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट करके सचिन पायलट को निशाना बनाया और कहा कि सचिन पायलट वजीर आला की कुर्सी के लिए मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा में छुपने गए थे। ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा कि पायलट साहब, हम हमेशा उसूली और बुनियादी तौर पर बीजेपी की मुखालिफत करते रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत के क़वानीन की हिमायत करती है और न ही हम सिर्फ वजीर आला की कुर्सी के लिए मोदी के आशीर्वाद से हरियाणा में छुपे थे। कुत्तों के हमले में 4 साला लड़के की मौत का वाकया, तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमोटू के तहत हुकूमत को जारी की नोटिस। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद के अंबरपेट में कुत्तों के हमले में हलाक होने वाले 4 साला लड़के के हालिया वाक़े पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। अदालत ने इस वाकये को सोमोटो कार्रवाई के तहत समाअत करने का ऐलान किया। इस वाकये पर हाई कोर्ट ने तबसरा किया कि 4 साला बच्चे पर कुत्तों का वहशियाना हमला करना इंतहाई अफसोसनाक है। अदालत ने कहा कि लड़के की मौत पर बहुत दुख
हुआ। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि GHMC दरअसल क्या कर रही है, आपकी लापरवाही से बच्चा मर गया। हाई कोर्ट ने GHMC से पूछा कि इस तरह के वाकयात को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बाद-ए-अज़ा हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी GHMC, हैदराबाद कलेक्टर, तेलंगाना लीगल सेल अथॉरिटी और म्युनिसिपल ऑफिसर अंबरपेट को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाबी हलफनामा दायर करने का भी हुक्म दिया कि वो लड़के के मौत के मुआवजे की अदायगी के मामलात पर गौर करेगी। हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। कोरोना से खौफजदा मां ने बेटे और खुद को 3 साल कैद में रखा। कोरोना वबा से खौफ के इस दर्दनाक वाक़ये का पता 2 रोज कबल उस वक्त चला जब बच्चे के वालिद ने पुलिस को इत्तला दी। दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर गुरुग्राम में मां ने खुद को और अपने 10 साल बेटे को पिछले 3 साल से घर में कैद रखा हुआ था। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर सनती शहर गुरुग्राम की पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बिल आखिर खातून और उसके 10 साला बेटे को कमरे से बाहर निकाल लिया। उन्हें हॉस्पिटल में मुकम्मल तिब्बी जांच के लिए दाखिल करा दिया गया। पुलिस ने बताया कि मनमन मांची नामी 30 साला खातून ने कोविड वबा से खौफजदा होकर 3 साल कबल खुद को और अपने 10 साला बेटे को अपने मकान में कैद कर लिया था। इस दर्दनाक वाक़या का पता उस वक्त चला जब खातून के शौहर सुबहान मांची ने 2 रोज कबल पुलिस को इस सूरत हाल से आगाह किया। सुबहान एक निजी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करता है। बीवी ने घर में दाखिल होने नहीं दिया। सुबहान ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हो जाने के बाद जब वो अपनी ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले तो उसके बाद से बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने बताया कि उसके बाद से ही वो घर का किराया और तमाम दीगर तरह के बिल भी अदा कर रहे हैं। वो खाने पीने और दीगर जरूरियात की चीजें घर के दरवाजे के बाहर रख देते हैं। कोरोना वबा से मुतालिक मजहबी मुनाफिरत में भारत सरफेरिस रिपोर्टर ने बताया कि इब्तिदा में तो उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ क़याम किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये सूरत हाल जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी बीवी ने किसी भी सूरत में दरवाजा खोलने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन एक दूसरा मकान किराए पर लेना पड़ा। नाकाबिले यकीन कहानी, इब्तिदा में तो पुलिस को भी सुबहान मांची की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब पुलिस ने उनकी बीवी मनमन मांची को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो और उनका बेटा बिल्कुल सेहतमंद है। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन की बीवी और अदाकारा काजल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी खबरों में हैं। शाहरुख खान और काजल की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोबारा रिलीज कर दी गई, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। ये फिल्म काजल की सबसे ज्यादा जेर कामयाब फिल्म थी। इन सब के बाद काजल एक बार फिर अपनी फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए सुर्खियों में आ गई है। काजल ने शाहरुख खान की फिल्म के बारे में ऐसी बात कह दी जिसका बॉलीवुड टाउन में काफी चर्चा हो रहा है। काजल अपनी सुपरहिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की वजह से बहस में है। हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के हवाले से बात की। काजल ने रीमेक करने पर अपनी राय दी है। काजल ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में दोबारा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इन फिल्मों में ऐसा जादू था जो सिर्फ एक बार हो सकता था। अगर ये फिल्में दोबारा बनी तो ये जादू खत्म हो जाएगा। काजल ने मजीद कहा है कि इस फिल्म के रीमेक से शायकीन भी खुश नहीं होंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बॉलीवुड की कामयाब तरीन फिल्म है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 172 रन्स बनाए। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन्स बनाए। अब भारत को जीत के लिए 173 रन्स चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया टीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारतीय टीम पर हावी रही है। वहीं इस बार भी ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत नजर आ रही है, जबकि टीम इंडिया किसी भी मौके पर चौके लगाने के लिए जानी जाती है।
12 साल से कम उम्र बच्चों को हज 2023 की इजाजत नहीं। छत्तीसगढ़ रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के सर्कल नंबर 2 से मौसला इत्तला के मुताबिक सऊदी अरब हुकूमत के जरिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज 2023 में इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया। लिहाजा हज 2023 के लिए अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे बच्चों की दरख्वास्तों को मंसूख करने की हिदायत हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने सर्कल 2 में दी है। मजीद मालूमात के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हज कमेटी रायपुर के दफ्तर से टेलीफोन नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। सऊदी अरब को एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी हासिल होने के बाद बताया गया कि सऊदी अरब वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वेट लिफ्टिंग लीग और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग लीग के दरमियान मुआहदा हो गया है। वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत हुए। सऊदी वेट लिफ्टिंग इंतजामिया ने कहा है कि सऊदी अरब में होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले दरअसल पेपर्स में 2014 के दौरान ओलंपिक्स मुकाबलों का क्वालिफाई राउंड होंगे। ओलंपिक मुकाबलों में दुनिया के 130 ममालिक से 1500 वेट लिफ्टर्स शरीक होंगे। ये थी 23 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।